सेव योर ट्वेंटीज़, जितना हो सके अपने ट्वेंटीज़ को बचाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें काइंड ऑफ वो ही सेम चीज़ें नहीं बोलने वाला हूँ जो सब लोग बोलते रहते हैं। वो बोलते हैं ना, एडवाइस तुमको सब लोग देते हैं, यू आर द सम ऑफ फाइव पीपल्स। तुम जिन 5 लोगों के साथ रहते हो तुम वैसे ही बनोगे। मैं तुम्हें काइंड ऑफ वो चीज़ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं काइंड ऑफ ना तुम्हें सोशल मीडिया टाइप में चीज़ें तुम्हें बोलने वाला हूँ कि अपनी ट्वेंटीज़ को जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रखो, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रखो जो ज्ञान कम और बकचोदी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आजकल तुम देख रहे होगे, व्यूज़ के चक्कर में, ब्रांड प्रमोशन के लिए, लाइक्स, कुछ फॉलोअर्स के लिए लोग बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। खास करके इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कुछ बहुत आड़ी टेढ़ी हरकतें कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें यही बोलने आया हूँ कि तुम तुम्हारे ट्वेंटीज़ को जितना हो सके उतना बचाओ। क्योंकि 20s तुम्हारी एक ऐसी उम्र होती है ना जहाँ पे लाइक तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे, तुम जैसे लोगों को देखोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम छपरी नहीं हो, तुम एक इंटेलिजेंट बंदे हो, ठीक है, उसको लाइफ के बारे में केयर है, उसको लाइफ के बारे में फिक्र है, लेकिन तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो चूतिए लोग हैं, जिनके पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ आड़ी टेढ़ी हरकतें करते हैं, तुम वैसे बनने लगोगी, तुम्हारी थिंकिंग भी वैसे बनने लगेगी। तुम्हारी थिंकिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम जो इंटेलिजेंट थे, तुम भी खुद ब खुद नोटिस करोगे कि तुम छपरी बनते जा रहे हो। तुम तुम अपनी ट्वेंटीज़ को जितना हो सके उतना बचाओ। तुम अच्छे अच्छे लोगों को देखो। मैं भी सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों को ही देखता हूँ। मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी एक्ट नहीं होता। मैं बिल्कुल वैसे ऐसे लोगों को देखता ही नहीं हूँ, मेरे से होता ही नहीं, मेरे से देखा ही नहीं जाता। मेरे फेक इट टिल यू मेक इट में मैं विश्वास करता हूँ, बट पूरी तरीके से मैं विश्वास नहीं करता। फेक इट टिल यू मेक इट में कुछ टाइम तक कर पाता हूँ, फिर मेरे से नहीं होता। मैं नहीं देखा जाता मेरे से छपरी लोगों को। क्योंकि ट्वेंटीज़ तुम्हारी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे तुम मेक या ब्रेक हो सकते हो। तुम जैसे लोगों को देखोगे तुम वैसे ही बनोगे। तुम जैसे लोगों की थिंकिंग को अडॉप्ट करोगे तुम वैसी तुम्हारी थिंकिंग होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ट्वेंटीज़ में होते हैं ना, तो हम आइडल्स, हम जैसे लोगों को देखेंगे ना, हम वैसे ही हम उसको आइडल रखेंगे। अगर तुम छपरी लोगों को देखोगे जो कुछ ज्ञान नहीं देते, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सीज करते हैं व्यूज़ के लिए, या सिर्फ मजाक मस्ती के लिए सब फालतू कंटेंट बनाते हैं, तो तुम उनको अपने दिमाग में उनको आइडियल मान लोगे। तुम उनको आइडियल मान लोगे क्योंकि ट्वेंटीज़ ऐसी उम्र होती है जहाँ पे तुम सबको आइडियल मानने लगते हो, तुम उनको कुछ बड़ा मानने लगते हो। अगर तुम छपरी लोगों को बड़ा मानने लगोगे, जो नाले में कूद जाते हैं, पागलों की तरह हरकतें करते हैं, कुछ भी पी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम ऐसे लोगों को अगर देखोगे तो तुम वैसे ही बनने लगोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरली तुम उसकी कॉपी बन जाओगे, बट तुम्हारी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। जितना हो सके उतने स्मार्ट पीपल को देखो, अच्छे लोगों को देखो जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, उनसे इन्फ्लुएंस हो। सच में बता रहा हूँ, मेक या ब्रेक सिचुएशन है ये। मेक या ब्रेक तुम्हारी एज है ये अभी। अगर तुम मेरे जैसे हो 19-20 के, तो मैं तो भाई अच्छे कंटेंट देखता हूँ, अच्छे लोगों को देखता हूँ, तो मेरी वे ऑफ थिंकिंग भी वैसी हो गई है। मेरी लाइफ को लेकर हर एक पर्सपेक्टिव वैसा हो गया है। मैं जो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि हम दोनों की मेंटेलिटी मैच करती है। क्यों? क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ, उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। तुम्हारी एज ही है, तुम्हारी जो ट्वेंटीज़ होती है ना, वो एज ऐसी है जहाँ पे तुम ना किसी को भी अपना इंस्पिरेशन बना लोगे, जहाँ पे तुम किसी को भी अपना इंस्पिरेशन बना सकते हो। तुम जैसे लोगों को तुम देखोगे, तुम वैसा बनना चाहोगे, तुम वैसे इंस्पिरेशन लोगे उससे। तो अच्छे लोगों को देखो, जितने अच्छे लोगों को देखोगे तुम वैसी इंस्पिरेशन लोगे उनकी मेहनत का। वो कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ में हार्ड वर्क डाल रहे हैं, हर एक सेकंड वो बस काम कर रहे हैं, हर एक सेकंड बस वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे को कब सक्सेसफुल होऊंगा, बस ये सोच रहे कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे अपने लिमिट्स को ब्रेक करूँ, मैं कैसे अपने पोटेंशियल तक पहुँचूँ। बस उसमें लगे पड़े, उसमें लगे पड़े। हर एक दिन अपना ब्रेक कर रहे, हर एक दिन बेटर होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, हर एक दिन मेहनत डाल रहे अपने अंदर, हर एक दिन अपने आप को बेटर कर रहे। दिख रहा है उनकी मेहनत, दिख रही है उनका माइंडसेट मुझे दिख रहा है कि वो कैसे हर एक चीज़ में अपनी जान डाल रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में जान डाल रहे हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बीमार है, पैसा नहीं है, कंडीशन ख़राब है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बीमार हूँ, मेरे को ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको उनका गोल सिंपल है, उनका टारगेट सिंपल है, उनको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
चाहे बाहर की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कार्य करेंगे, उनको जो करना है, हर एक चीज़ में अपनी जान डालेंगे। मैं ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं ऐसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ। वो जितना मतलब वो उनकी ना हर एक चीज़ को मैं फ़ील कर पाता हूँ। उनके माइंडसेट को, उनके उनके हर एक बातों को मैं फ़ील कर पाता हूँ। मैं उनकी जगह पे अपने आप को रखता हूँ और मैं उस चीज़ को फ़ील करता हूँ। मैं उनके हर एक चीज़, हर एक कही हुई बातों को मैं फ़ील कर पाता हूँ। एकदम डीपली फ़ील कर पाता हूँ मैं। उनका जो दर्द है वो भी मैं फ़ील कर पाता हूँ, उनकी जो खुशी है वो भी मैं फ़ील कर पाता हूँ। मैं उनसे पूरा 100% रिलेटेबल होता रहता हूँ, हो पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको देखते आ रहा हूँ, मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ, उनको आइडल मानता हूँ, मैं उनकी जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, उन लोगों की वजह से मेरा माइंडसेट ऐसा बनता गया है। एक एक मैं तुम्हें 2-3 लोगों के नाम बताना चाहूँगा। एक है चैटटेक, भाई बहुत मेरी लाइफ़ उसने चेंज करी है, और दूसरा है हर्षल कुनावर। देखना उस बंदे को कभी तुम। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुमको पता चल जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक मेरी लाइफ़ में। भले ही मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। जब तुम उस बंदे को देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे हर्षल कुनावर करके उसको देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा हम कुछ भी नहीं मेहनत डाल रहे। मैं ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ। थैंक गॉड मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। जबकि मेरे एज के छपरी लोगों को देखते जा रहे हैं, बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कि मैं ऐसे अच्छे लोगों को देखता हूँ, अच्छे लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ। ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बहुत खुश हूँ कि मैं उनके जैसा फ़ील कर पा रहा हूँ इतनी छोटी उम्र में। मैं उनके जैसी माइंडसेट है मेरे पास, उनके जैसा हर एक चीज़ में फ़ील कर पा रहा हूँ, हर एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ। हर एक दिन मैं भी अपनी जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके उनके जैसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे। 0.1% मैं उनके जैसा हर दिन बनने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं भले ही छोटी सी उम्र में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, या फिर छोटी सी उम्र में मेरे को इतना कुछ पता चल रहा है, मैच्योर हो रहा हूँ, बट मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट वो क्या है ना, ये जो चीज़ मेक या ब्रेक सिचुएशन है ये। अगर तुम अच्छे लोगों को देखोगे, अच्छे लोगों से इंस्पायर होगे, तो तुम्हारी 30s अच्छी जाएगी। लेकिन तुम अगर बेवकूफ़ लोगों को देखोगे, छपरी लोगों को देखोगे, कुछ अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे, तो तुम्हारे 30s, 40s, 50s बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएँगे। अगर तुम तुम्हारे 20s में मेहनत करोगे, अच्छे लोगों को देखोगे, अच्छे लोगों के से इंस्पिरेशन लोगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी 30s, 40s, 50s बहुत अच्छी जाएँगी। कसम से कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों से इंस्पिरेशन लो, तुम भी वैसा बनने लगोगे। तुम खुद नोटिस करोगे कि मैं भी भाई उनके जैसा बन रहा हूँ, मेरी थिंकिंग भी उनके जैसे हो रही है। सो मेक श्योर टू वॉच गुड पीपल।